नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो जो है बहुत स्पेशल होने वाली है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर कि किस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है और किस तरह उसको बीट करके अपनी इन्वेस्टमेंट को हम सही ढंग से सही कर सकते हैं। देखो यार, शेयर मार्केट में लगा लो या फिर ETF में लगा लो, म्यूचुअल फंड लगा लो, तो पिछले एक साल से इन्होंने कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, कोई भी सही ढंग से रिटर्न नहीं दिया है। वो आपको विद प्रूफ इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और जहाँ से सही ढंग से रिटर्न मिला है, एक तो यार देखो हमारा बिजनेस मॉडल है उस तरह का हिसाब से कि हमारे वहाँ से प्रॉफिट अच्छे हो रहे हैं, और दूसरा हमारा है रियल एस्टेट। इन दोनों में से यार देखो, इन्फ्लेशन को बीट किसने किया है? एक तो हमारे बिजनेस मॉडल ने, और दूसरा हमारा किया है रियल एस्टेट ने, जहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रखी है और बिजनेस मॉडल से भी अच्छा खासा रिटर्न हमें जो है वो मिल रहा है। उस हिसाब से अगर बात करें तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यार हाई रिटर्न हमारे पिछले साल में जनरेट करके दिए हैं, और उसके हिसाब से इस वीडियो में हम आगे बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे निफ्टी की, क्योंकि पिछले एक साल में निफ्टी ने क्या रिटर्न दिए, उसके हिसाब से क्या इन्फ्लेशन बीट होती है या नहीं होती है। तो यार मिनिमम हमारे इंडिया की इन्फ्लेशन अभी भी 6% के आसपास एनुअल 6% है एनुअल, जो कि इन्फ्लेशन चल रही है। इसको बीट करने के लिए यार हमें कम से कम 8 से 10% के यार रिटर्न चाहिए। 8 से 10% मिनिमम रिटर्न चाहिए, जिससे हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। तो सबसे पहला यार यहाँ पे हम निफ्टी में क्या रिटर्न मिले हैं पिछले एक साल में, वो चेकआउट करवा देता हूँ आपको। निफ्टी में रिटर्न मिले हैं, यहाँ पे चेकआउट कीजिए, -2%, -2% रिटर्न जो है पिछले साल का निफ्टी में हमें देखने को मिला है। इन्फ्लेशन को कहाँ बीट कर पाएंगे? हमें इन्फ्लेशन के अलावा 2% से 4% एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए था। निफ्टी ने तो चैलेंज करा था कि साल का 12% रिटर्न निफ्टी से मिल रहा है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ये वो सब कह रहे थे कि निफ्टी 12% साल का इंटरेस्ट देगी, जो कि इन्फ्लेशन से डबल है। तो अगर पिछले साल की बात करें तो क्या रिटर्न मिला है? 0। ETF की बात कर लेते हैं, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा निफ्टी का ही ETF, उसकी बात करेंगे जिसने रिटर्न दिया है। देखो हर एक की किस्मत ऐसी नहीं है कि उसने गोल्ड के ETF में पैसा लगाया हो। अगर तुम निफ्टी के ETF की बात करें तो जो सबसे मेन ETF है निफ्टी का, वो है निप्पॉन का। इसने देखते हैं कितना रिटर्न। इसमें देखो रिटर्न निफ्टी से अलग हो सकते हैं, क्योंकि जो है इसमें जो स्टॉक्स हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी है, वहाँ से डिविडेंड आता है, उसको भी ऐड किया जाता है। उसके हिसाब से रिटर्न इसके अलग हो सकते हैं। तो वहाँ पे हमें -2% रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे माइनस हमें 1% रिटर्न मिल रहा है। तो कहाँ ETF से भी बीट नहीं कर पाए हम, उल्टा नेगेटिव में रिटर्न हमारे मिल रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम चलते हैं किसी भी इंडेक्स फंड में या फ्लेक्सी के फंड में चेकआउट कर लेते हैं, JM फ्लेक्सी के फंड में देख लेते हैं कि क्या रिटर्न उसने पिछले सेशन में दिए हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड पे चलते देखो, हर एक बंदे की किस्मत ऐसी नहीं है कि उसने गोल्ड में या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किया हो। गोल्ड सिल्वर का भी ETF मैं दिखाता हूँ, उसने किस तरह का कामकाज किया है पिछले सालों में। तो यहाँ पे अगर एक साल के रिटर्न की बात करें तो एक साल में क्या रिटर्न दिया है? -10%। अगर किसी ने यहाँ पे 1 लाख इन्वेस्टमेंट करी है तो वो इस टाइम बैठा होगा 89,000 समथिंग पे। इन्फ्लेशन कहाँ बीट कर पाया? नहीं बीट कर पाया। अभी तो पहले वो रिकवर करेगा, जो पिछले एक साल मिल गया है वो 10% पहले रिकवरी होगी, उसके बाद कहीं प्रॉफिट होगा, वो भी डेफिनेट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एक मेंशन करी गई है लाइन, वेरी हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क। अभी भी रिस्क है। देखो हो सकता है कि इसमें रिटर्न 50%, 100%, 300%, 500% मिल जाए, हो सकता है माइनस में और चला जाए।
देखो फ्यूचर कोई भी प्रोडिक्ट नहीं कर पाया है। इसको अगर हम बात करते हैं कि कहाँ से, अब देखो स्टॉक मार्केट हो गया, ETF दिखा दिया, म्यूचुअल फंड दिखा दिया, और सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं अब, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करते हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट में रिटर्न मिल रही है 7% के आसपास का इंटरेस्ट जो है अभी चल रहा है। कहीं पे 6.8 मिल रहा है, कहीं पे 7.10 मिल रहा है। देखो वो अलग अलग हैं, अलग अलग क्राइटेरिया में चलेंगे। अगर साल भर की कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो 6.8% एवरेज मान के चलते हैं कि 6.8% हमें वहाँ पे मिलेगा, और उसके अलावा उसमें से जाएगा टैक्स, TDS कटेगा। और अगर मान के चलो इन हैंड हमें 5 से 5.5% का रिटर्न मिलेगा साल भर का, तो भी हम इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाए। 10 साल बाद अगर बात करते हैं तो कहाँ पे चली जाएगी इन्फ्लेशन, और FD में कितना रिटर्न मिलेगा, देखो वो नहीं हो पाएगा। इन सब के अलावा हमने जहाँ से अच्छा रिटर्न मिला है हमको, लगभग 30 से 35% का रिटर्न जो हम जनरेट कर पा रहे हैं, वो कर पा रहे हैं हम रियल एस्टेट से। देखो हमने पिछले साल कुछ जगह में प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट किया था, कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ थी, कुछ उसमें थी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, कुछ प्लॉट्स थे। तो ऑन एन एवरेज कमर्शियल प्रॉपर्टी देखो काफ़ी हाई प्राइस में, क्योंकि पिछले 1 साल में काफ़ी ज़्यादा प्राइस हमारे एरिया में हाइक हुए हैं, जिसके कारण देखो वहाँ पे हमें रिटर्न काफ़ी अच्छा मिला है। वहीं पे अगर हाउसेस की बात करें तो वहाँ पे हमें रिटर्न थोड़ा सा उससे कम मिला है, और प्लॉट्स की बात करें तो वहाँ पे रिटर्न उससे थोड़ा सा और कम मिला है। तो ऑन एन एवरेज हमारा 30% अगर रिटर्न निकल के आता है, और वहाँ पे हम 2 पार्टनर थे, हम दोनों को मिला है 15% का रिटर्न। 15% का रिटर्न मिला है। देखो जो तो इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाया है, और हमें अच्छा खासा एक्स्ट्रा भी भाई इन्वेस्टमेंट करने का जो मौका भी मिल गया है, जहाँ पे हमारा 1 लाख का 1,15,000 अब हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी एक अपॉर्चुनिटी है हमारे साथ काम करने की, तो वो मुझे पार्टनर, अगर मैं उस पार्टनर को हटा के लोगों से इन्वेस्टमेंट, लोगों के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करूं, तो किसी के पास देखो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो भी हमारा साथ दे सकता है। 15% रिटर्न, देखो 12% तो डेफिनेट वहाँ पे हमें रिटर्न मिलनी ही मिलनी है। अगर रेंटल इनकम की बात करें तो 1% से ज़्यादा रिटर्न आम तौर पे मिल रहा है। तो इसको बीट करेंगे हम मिलके। अगर आप लोगों में से लोग इंटरेस्टेड हैं, कोई हमारे साथ जुड़ के मेरे साथ कामकाज करना चाहता है रियल एस्टेट में, जहाँ पर रेंटल इनकम भी मिलेगी, प्रॉफिट में गेन भी मिलेगा, जो उसका टैक्स है एरा वगैरह कट के वो अपने हिसाब से मैं आपको बता दूंगा सारी डिटेल्स। फुल डिटेल के लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है रियल एस्टेट कमेंट कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हो। तो बाकी की डिटेल मैं आपको बता दूंगा। देखो अब प्रॉपर्टीज़ के रेट काफ़ी ज़्यादा हाइक हो चुके हैं। जो प्रॉपर्टी आज से पिछले 1 साल पहले या 2 साल पहले 10 लाख की मिल रही थी, अब उसका प्राइस 12-15 से 20 लाख तक भी हो चुका है। देखो सारे के बस की बात नहीं है कि यहाँ पे इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सके कोई। यार अगर थोड़े पैसे से इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, 1 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, 50,000 से इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो भी हमारा साथ दे सकता है। कमेंट सेक्शन में रियल एस्टेट कमेंट कर देना, मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा। बाकी अगली वीडियो में मैं आपको बता दूँगा कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। तो चलो अभी की वीडियो के लिए बस इतना रखते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।